नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आप सभी को एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक लड़की की नई नई शादी हुई और जब शादी हुई तो लड़की अपने ससुराल में गई और शुरू में उस लड़की को बहुत ही प्यार और सम्मान मिला, लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद घर में कुछ अनबन होने लगी। सास बहू में कभी सास कुछ बोल देती, डांट देती तो बहू को बुरा लग जाता। ऐसे धीरे धीरे सास बहू में तानाखींची होने लगी। सास की बातें बहू को ना अच्छी लगती और बहू की बातें सास को ना अच्छी लगती। कुछ दिनों के बाद बहू भी सासू माँ को जवाब देने लगी। कुछ भी सासू माँ यदि डांटती या प्यार से ही कहती तो बहू खींच जाती और जवाब दे देती। इससे सासू माँ बहुत चिंतित होने लगी और उन्हें बहुत दुख होने लगा। बहुत दुखी रहती और बहू भी बहुत चिड़चिड़ी सी हो गई। उसे अपने ससुराल में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सास ससुर सभी डांटते रहते, यहाँ तक कि जिसके साथ शादी हुई थी पति भी कभी कभी माँ का ही पक्ष ले लेता। बहू बेचारी अकेली पड़ जाती। बहू का नाम था कंचन। कंचन बेचारी निराश होने लगी। उसने सोचा क्या करें। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि बहुत दिन हो गए और मैं मायके नहीं गई हूँ, मेरा मन करता है कि मैं अपनी मम्मी से मिलाऊं। पति ने कहा ठीक है, चलो मैं तुम्हें घुमा लाता हूँ। बोलती नहीं नहीं, आपके जाने की कोई ज़रूरत नहीं और मैं अकेले चली जाऊँगी। ऐसा कहकर कंचन अपने मायके चली गई और जैसे ही अपने घर में पहुंची, अपने पापा को देखा, खूब फूट फूट कर रोने लगी। बहुत रोई। पापा ने पूछा क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो, बताओ क्या बात है, किसी ने कुछ कहा है, बताओ मुझे। जमाई राजा ने कुछ कहा है या आपके सास ने कुछ कहा है, क्या हो गया बेटा। बार बार पूछे, सर पे हाथ फेरे, बेटी क्या हुआ क्या हुआ। बेचारी खूब सिसकियाँ ले लेकर रोए। पापा के गले लग गई, एकदम से ऐसे गले लग गई और खूब रोए जा रही, खूब रोए जा रही। बड़ी देर बाद जब बड़ी मुश्किल से पिता ने चुप कराया बेटी को, बेटी ने कहा पिताजी अब कुछ भी हो जाए, अब मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, किसी कीमत पे नहीं जाऊंगी, चाहे मैं मर जाऊं लेकिन मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। पिता बेचारे हैरान, क्या हो गया हमारी बेटी को, अभी तक तो बहुत खुश थी, क्या हो गया अचानक, बहुत चिंता हो गई। बोले अरे बेटा बताओ क्या हुआ, मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करूंगा। और ऐसे नहीं करते कि हम ससुराल नहीं जाएंगे, क्योंकि हर बेटी का ससुराल ही अपना घर होता है बेटा। ऐसा क्या हो गया। बेटी ने कहा पापा अगर हमारी एक बात आप मान लो बस। बोले हाँ बेटा बोलो। कंचन ने कहा
पिताजी, बस मेरा मन करता है कि मेरे लिए एक पुड़िया जहर ला दो और मैं उसे घोलकर अपनी सास को पिला दूं और वो मर जाए। अब तो उसके पिता एकदम हैरान रह गए कि ऐसा क्या हो गया है हमारी बेटी को। इसकी सास ने इसे क्या कहा कि जो इसके मन में इतनी नफरत हो गई है। बोले पापा कुछ भी हो जाए, बस आप मुझे एक पुड़िया जहर ला दो, मैं आपसे और कुछ नहीं मांगूंगी। भाई बस मैं उस बुढ़िया को जहर खिला के मार देना चाहती हूँ। पापा ने कहा, बेटा कंचन, यदि तुम ऐसा करोगी तो हम दोनों को ही जेल जाना पड़ेगा। पुलिस आएगी, तुम्हें पकड़ कर लेकर चली जाएगी, तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। और अगर मैं दवाई लाकर दूंगा तो मुझे भी पुलिस पकड़ेगी और मुझे भी जेल जाना पड़ेगा। तो बेटा ऐसा काम नहीं करना चाहिए। लेकिन कंचन नहीं मानी। नहीं नहीं पापा, नहीं पापा, मुझे और कुछ नहीं सुनना है, मुझे कुछ नहीं सुनना है, बस मेरे लिए ला दो। जब अपनी जिद पर कंचन अड़ी रही, मानने को तैयार नहीं हुई और बोला कि पिताजी अगर आप नहीं लाकर दोगे तो मैं अपने आप खरीद कर लाऊंगी और मैं ही खाकर मर जाऊंगी। दोनों में से अब एक ही रहेंगे। पिता ने कहा, बेटा अच्छा ठीक है, मैं ला देता हूँ, अब आप शांत हो जाओ, लेकिन आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। कंचन ने कहा, पापा आप कुछ भी कहोगे मैं सब कुछ मानने के लिए तैयार हो जाऊंगी, लेकिन बस आप मेरा एक काम कर दो। पापा ने कहा, बेटा मैं जहर की पुड़िया तो ला दूंगा, लेकिन उसे तुम एक दिन में पूरा मत देना, क्योंकि अगर तुम इकट्ठे दोगी और एक ही दिन में यदि आपकी सास को कुछ हो गया तो सब लोगों को पता चल जाएगा कि हमने जहर दिया हुआ है और पुलिस आएगी और हमें को पकड़ कर लेकर चली जाएगी। हमें तुम्हें और तुम्हारे पति को, तीनों लोग को जेल जाना पड़ेगा। इसलिए बेटा अपनी सास के खाने में, भोजन में थोड़ा थोड़ा सा रोज एक एक चुटकी उसमें मिलाती रहना सुबह शाम, जिससे वो धीरे 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 सूखती जाए और धीरे धीरे सूखकर एक दिन मर जाएगी। तो इस तरह से आपको और हमें जेल भी नहीं जाना पड़ेगा और उसका भी काम तमाम हो जाएगा। बेटी ने कहा, ये तो पापा बहुत अच्छी बात है। उसके पिताजी गए और कहीं जाकर के एक पुड़िया में कुछ लेकर आए और लाकर अपनी बेटी को पकड़ाया, बेटा लो अब तुम ससुराल चली जाओ, लेकिन बेटा मेरी एक बात और मानना है आपको, आप अब अपनी सास से झगड़ा मत करना, क्योंकि अब तो तुम्हें पता ही है कि वो 2-4 महीने की ही मेहमान है। थोड़ा थोड़ा करके तुम दवाई खिलाती रहोगी, वो सूख जाएगी और एक दिन मर जाएगी। अब तो वो थोड़े दिन की मेहमान है। बेटा अब तुम उससे लड़ाई मत करना, उसकी सारी बातें मान लेना और जितना अच्छा तुम खाना बना के खिला सकती हो उसे सुबह दोपहर शाम खूब अच्छा अच्छा भोजन बना के खिलाना, ताकि वो मरने से पहले तुम्हें बददुआएं न दे सके, तुम्हारा नाम न लगा सके कि हमारी बहू ने मुझे जहर दिया है। कंचन अपने पिता की, अपने पापा की सारी बातें मान गई। हाँ पापा जी, आप जो कुछ कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगी। बड़ी खुश होकर के अपने ससुराल चली गई और जब ससुराल में गई कहा कि लेकिन बेटा ये रहस्य अपने पति को भी मत बताना, घर में किसी को भी मत बताना।
पुड़िया ले जा कर के छुपा के रख लिया और जब अपनी सास को भोजन परोसती थोड़ा सा चुपचाप से उसमें चुपके से मिला देती और अपने सासू माँ को भोजन कराती। बड़े प्रेम से, मम्मी जी लो, मम्मी जी भोजन करो, लो मम्मी जी भोजन करो। सुबह दोपहर शाम खूब अच्छा अच्छा भोजन बना करके अपनी सासू माँ को खिलाने लगी। अब तो सासू माँ बड़ी प्रसन्न, अरे जब से मायके से मेरी बहू आई है मेरा बड़ा ध्यान रखती है, बड़ी खुश, बहुत अच्छा अच्छा भोजन बना के खिलाती है। मम्मी जी आप कोई काम मत करो, बस आप बैठे रहो, बस आप मुझे बताते रहो क्या करना है, आप कपड़े भी मत धुलना, मैं आपके कपड़े भी धो दूंगी, मैं आपको भोजन भी दूंगी, बिस्तर भी साफ सुथरा लगा देती, चाय नाश्ते का भी ध्यान रखती और तो और दिन में 2-4 बार अपनी सासू माँ के पास जाकर बैठ के बातें भी करती। माँ जी आपको कुछ चाहिए तो नहीं, आपको दवाई का टाइम हो गया, माँ जी आपको चाय का टाइम हो गया। सासू माँ की खुशी का ठिकाना नहीं कि हमारी बहू कहाँ तो मेरा ध्यान ही नहीं रखती थी और जब से मायके से आई है इस बार इसकी माता पिता ने बहुत अच्छी शिक्षा दी है और अब तो ये हमारी बहू बहुत ही अच्छी। अब घर के बाहर जब किसी सहेली के साथ बैठती, बाहर या किसी के घर जाती तो सासू माँ खूब प्रशंसा करती, हमारी बहू बहुत अच्छी है, हमारी बहू बहुत अच्छी है, बेटे से भी तारीफ करे, सबसे कहने लगी। काफ़ी दिन तक ऐसे ही चलता रहा। बेटे ने भी देखा, अरे वाह अब तो कंचन बहुत अच्छी हो गई, मेरी माँ का बहुत ध्यान रखती है। काफ़ी दिन तक ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद एक दिन उसने सोचा कि अब तो सब कुछ अच्छा हो गया है, अब मैं जाकर के अपने पापा को बता दूं कि पापा मुझे अब और पुड़िया नहीं चाहिए। अचानक से अपने पति से बोला कि मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। पति ने कहा कोई बात नहीं, चलो मैं छोड़ आता हूँ। कंचन ने कहा नहीं नहीं, मैं अकेले चली जाऊंगी। बड़ी खुशी खुशी अपने पिता के घर गई और उछलती कूदती एकदम खुश होती हुई जैसे ही घर पहुंची पिता को देखा, दौड़कर गले से लग गई। अरे पापा सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, अब मुझे कोई दवा नहीं चाहिए। पापा भी बड़े खुश, अरे बेटा क्या हुआ, आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। बोले पापा बस अब मुझे और कोई दवा नहीं चाहिए, अब मेरी सासू माँ मुझसे बहुत प्यार करने लगी हैं, मुझे बहुत मानती हैं और मेरे पति भी मुझे बहुत प्यार करने लगे हैं, मेरी सारी बातें मानते हैं। सासू माँ, मेरे ससुर जी भी और पति भी, घर के सभी लोग मुझसे बहुत 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 प्यार करने लगे, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है और अब मुझे कोई दवा नहीं देनी है और जो भी मैंने आपसे बोला है पिताजी मुझे माफ़ करना। पिता ने बड़े प्यार से अपनी बेटी कंचन को बुलाया, अपने पास बैठाला और कहा बेटी पहले पानी तो पी लो। बेटी ने पानी पिया और पिताजी ने अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा बेटा मैं यही तो आपको खुश देखना ही चाहता था कि हमारी बेटी कितनी नादान है, मेरी प्यारी बेटी इतनी नादान है कि उसे बहुत ही समझाने की ज़रूरत थी, उसका मार्गदर्शन करने की ज़रूरत थी। और बेटा मैंने कोई जहर लाकर आपको नहीं दिया था, मैंने तो आपको एक हाजमोला लाकर दिया था बैची की दुकान से। वो हाजमोला का पाउडर था, पीस करके उसी को मैंने कहा था थोड़ा थोड़ा जब आप डालोगे तो उनका हाजमा भी सही रहेगा और उन्हें भूख लगेगी और उनका माइंड दिमाग शांत रहेगा और घर में खुशियाँ आ जाएंगी। इस तरह से एक पिता ने अपनी बेटी को सही मार्गदर्शन करके उन्हें उनके परिवार को खुशहाल बना दिया और बेटी अपनी खुशी खुशी अपनी ससुराल में रहने लगी। तो मेरे दोस्तों हमें भी अपने बच्चों को, अपने आस पड़ोस को हमेशा
मार्गदर्शन करना है, उन्हें अच्छी शिक्षा देनी है। यदि कोई भी बेटा बेटी बहू कोई भी यदि हमें गलत मार्ग पर जा रहे हों तो रोकना समझाना हमारा कर्तव्य है और उसे किस तरह से मोटिवेट करना है, किस तरह से उन्हें प्रेरणा देना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, अन्यथा काम भी बन जाए और कुछ बिगड़े भी नहीं, सब लोग खुश भी रहे। तो हमें ऐसा ही काम करना चाहिए जैसे कंचन के पिताजी ने अपनी बेटी के लिए किया। तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। आशा है आप सभी लोग इस कहानी को आपको पसंद आई होगी और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएंगे कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी। सभी को मेरा टाटा।